मैं महावीर का अनुयायी तो नहीं, प्रेमी हूं। वैसे ही जैसे क्राइस्ट का, कृष्ण का, बुद्ध का या लाओ त्से का। और मेरी दृष्टि में अनुयायी कभी भी नहीं समझ पाता है। और दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं साधारणतः, या तो कोई अनुयायी होता है और या कोई विरोधी होता है। न अनुयायी समझ पाता है न विरोधी समझ पाता है। एक और रास्ता भी है प्रेम, जिसके अतिरिक्त हम और किसी रास्ते से कभी किसी को समझ ही नहीं पाते। अनुयायियों को एक कठिनाई है कि वो एक से बन जाता है, और विरोधी को भी ये कठिनाई है कि वो विरोध में बन जाता है। सिर्फ प्रेमी को एक मुक्ति है, प्रेमी को बंधने का कोई कारण नहीं, और जो प्रेम बांधता हो वो प्रेम ही नहीं। तो महावीर से प्रेम करने में महावीर से बंधना नहीं होता। महावीर से प्रेम करते हुए बुद्ध को, कृष्ण को, क्राइस्ट को प्रेम किया जा सकता है, क्योंकि जिस चीज को हम महावीर में प्रेम करते हैं वो और हजार हजार लोगों में उसी तरह प्रकट हुई। महावीर को थोड़े ही प्रेम करते हैं, वो जो शरीर है वर्तमान का, वो जो जन्म तिथियों में बंधी हुई एक इतिहास रेखा है, एक दिन पैदा होना और एक दिन मर जाना, उसे तो प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम करते हैं उस ज्योति को जो स्मृति के दिए में प्रकट हुई। वो दिया कौन था, ये बहुत अर्थ की बात नहीं, बहुत बहुत दियों में वो ज्योति प्रकट हुई। जो ज्योति को प्रेम करेगा वो दिए से नहीं बंधेगा, और जो दिए से बंधेगा उसे ज्योति का कभी पता नहीं हो सकता, क्योंकि दिए से जो बंध रहा है निश्चित है कि उसे ज्योति का पता नहीं चला। जिसे ज्योति का पता चल जाए उसे दिए की याद भी रहे, उसे दिया फिर दिखाई भी पड़ेगा। जिसे ज्योति दिख जाए वो दियों को भूल जाए। इसलिए जो दियों को याद रखे हैं उन्हें ज्योति नहीं दिखती। और जो ज्योति को प्रेम करेगा वो उस ज्योति को थोड़ी ही प्रेम करेगा। वो जो ज्योतिर्मय है, जब एक ज्योति में दिख जाएगा उसे, तो कहीं भी ज्योति है वहीं दिख जाएगा। सूरज में थी, घर में जलने वाली छोटे से दिए में थी, चांतारों में थी, आग में, जहां कहीं भी ज्योति है वहीं दिख जाएगा। लेकिन अनुयायी व्यक्तियों से बंधे, विरोधी व्यक्तियों से बंधे। प्रेमी भर को व्यक्ति से बंधने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं प्रेमी हूं और इसलिए मेरा कोई बंधन नहीं है महावीर से, और बंधन न हो तो ही समझ हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि महावीर को चर्चा के लिए क्यों चुने? बहाना है सिर्फ, जैसे खूंटी होती है, कपड़ा टांगना प्रयोजन होता है, खूंटी कोई भी काम दे सकती है। महावीर भी काम दे सकते हैं ज्योति के स्मरण में, बुद्ध भी, कृष्ण भी, क्राइस्ट भी, किसी भी खूंटी से काम दिया जा सकता है। स्मरण उस
ज्योति का जो हमारे दिए में भी जल सकती है। स्मरण मूल्यवान मानता हूं, अनुकरण नहीं। और स्मरण भी महावीर का जब हम करते हैं तो भी महावीर का स्मरण नहीं है, वो स्मरण है उस तत्व का जो महावीर में प्रकट हुआ। और उस तत्व का स्मरण आ जाए तो तत्काल स्मरण आत्मस्मरण बन जाता है, और वही सार्थक है जो आत्मस्मरण की तरफ ले जाए। लेकिन महावीर की पूजा से ये नहीं होता। पूजा से आत्मस्मरण नहीं आता। बड़ी मजे की बात है, पूजा आत्मविस्मरण का उपाय है। जो अपने को भूलना चाहते हैं वो पूजा में लग जाते हैं। उनके लिए भी महावीर खूंटी का काम देते हैं, बुद्ध कृष्ण सब खूंटी का काम देते हैं। जिसे अपने को भूलना है वो अपने भूलने का वस्त्र उनकी खूंटी पे टांग देता है। अनुयायी, भक्त, अंधे, अनुकरण करने वाले भी महावीर बुद्ध कृष्ण की खूंटियों का उपयोग कर रहे हैं आत्मविस्मरण के लिए। पूजा, प्रार्थना, अर्चना सब विस्मरण। स्मरण बहुत और बात है। स्मरण का अर्थ है कि हम महावीर में उस सार को खोज पाए, देख पाए, किसी ने भी, कहीं पे भी वो सार हमें दिख जाए, उसकी एक झलक मिल जाए, उसका एक स्मरण हो जाए कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी किसी व्यक्ति में होता है, ऐसा भी संभव है। ये संभावना का बोध तत्काल हमें अपने प्रति जगा देगा कि जो किसी एक में संभव है, जो एक मनुष्य में संभव है, वो फिर मेरी संभावना क्यों न बने। और तब हम पूजा में नहीं जाएंगे, बल्कि एक अंतर पीड़ा में, एक इनर सफरिंग में उतर जाएंगे। जैसे जले हुए दिए को देखकर बुझा हुआ दिया एक आत्म पीड़ा में उतर जाए और उसे लगे कि मैं व्यर्थ हूं, मैं सिर्फ नाम मात्र को दिया हूं, क्योंकि वो ज्योति का है, वो प्रकाश का है। मैं सिर्फ अवसर हूं अभी जिसमें ज्योति प्रकट हो सकती है, लेकिन अभी हुई नहीं। लेकिन बुझे हुए दियों के बीच बुझा हुआ दिया रखा रहे तो उसे खालती ना है, पता भी ना चले। तो करोड़ बुझे हुए दियों के बीच में भी जो स्मरण नहीं आ सकता, वो एक जले हुए दिए के निकट आ सकता है। महावीर या बुद्ध या कृष्ण का मेरे लिए इससे ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं कि वे जले हुए दिए और उनका ख्याल और उनके जले हुए दिए की ज्योति की लपट एक बार भी हमारी आंखों में कौन जाए तो हम फिर वही आत्मा नहीं हो सकेंगे जो हम कल तक थे, क्योंकि हमारी एक नई संभावना का द्वार खुल गया जो हमें पता ही नहीं था कि हम हो सकते हैं। उसकी प्यास जग गई। ये प्यास जग जाए तो कोई भी बहाना बनता है, इससे कोई प्रयोजन नहीं। तो मैं महावीर को भी बहाना बनाऊंगा, कृष्ण को भी, क्राइस्ट को भी, बुद्ध को भी, लाओत्से को भी। फिर हमने बहुत तरह के लोग, और कई बार ऐसा होता है कि जिसे लाओत्से में ज्योति दिख सकती है उसे हो सकता है बुद्ध में ज्योति न दिखे, और ये भी हो सकता है कि जिसे महावीर में ज्योति दिख सकती है उसे लाओत्से में ज्योति न दिखे। एक बार अपने में ज्योति दिख जाए तब तो लाओत्से बुद्ध का मामला ही नहीं, तब तो सड़क से चलते हुए साधारण आदमी में भी ज्योति दिखने लगती। तब तो फिर ऐसा आदमी नहीं दिखता जिसमें ज्योति ना हो। तब तो आदमी बहुत दूर की बात है, पशु पक्षी में भी वही ज्योति दिखने लगती है। पशु पक्षी भी बहुत दूर की बात है, पत्थर में भी वो ज्योति दिखने लगती है।
एक बार अपने में दिख जाए तब तो सब में दिखने लगती है, लेकिन जब तक स्वयं में नहीं दिखी तब तक जरूरी नहीं कि सभी लोगों को महावीर में ज्योति दिखे। उसके कारण व्यक्ति व्यक्ति के देखने के ढंग में भेद है और व्यक्ति व्यक्ति के ग्राहकता में भेद है और व्यक्ति व्यक्ति के रुझान और रुचि में भेद है। एक सुंदर युवती है, जरूरी नहीं सभी को सुंदर मालूम पड़े। मजनू को पकड़ लिया था उसके गांव के सम्राट ने, और मजनू की पीड़ा की खबरें उस तक पहुंची थी। उसका रात देर तक वृक्षों के नीचे रोना और चिल्लाना, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू, गांव भर में उसकी चर्चा। तो सम्राट ने दया करके उसे बुला लिया और कहा कि तू पागल हो गया, लैला को मैंने भी देखा है। ऐसा क्या है? बहुत साधारण, उससे सुंदर लड़कियां तेरे लिए इंतजाम करती। देख, लड़कियां बुला ली थी उसे, कतार लगवा दी द्वार के सामने की, देख नगर की सुंदरतम लड़कियां वहां उपस्थित थी। राजा का निमंत्रण था, लेकिन मजनू ने देखा तक नहीं। और मजनू खूब हंसने लगा। उसने कहा कि आप समझेंगे, लैला को देखने के लिए मजनू की आंख, अब आंख आपके पास नहीं, तो हो सकता है लैला आपको साधारण दिखी। लैला में नहीं देख सकता हूं असाधारण, मैं मजनू। मजनू की आंख लैला को पैदा करती है, आविष्कार करती है, उद्घाटन करती है। यानी लैला होने के लिए एक मजनू चाहिए, नहीं तो लैला लैला भी नहीं है, उसका पता भी नहीं चलता, उसका आविष्कार भी नहीं होता है। और एक एक व्यक्ति में बुनियादी भेद है। इसलिए दुनिया में इतने तीर्थंकर, इतने अवतार, इतने गुरु, और इसलिए ऐसा हो सकता है कि बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्ति एक ही गांव में एक ही दिन ठहरे और गुजरे हो, एक ही इलाके में वर्ष वर्ष घूमे हो, फिर भी गांव में किन्हीं को बुद्ध दिखाई पड़े हो, किन्हीं को महावीर दिखाई पड़े हो, और किन्हीं को दोनों न दिखाई पड़े। तो जब मैं कुछ देखता हूं तो जो है दिखाई पड़ रहा है वही महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास देखने की एक विशिष्ट दृष्टि, और प्रत्येक व्यक्ति की अलग है। किसी को महावीर में वो ज्योति दिखाई पड़ सकती है, और तब उस बेचारी की मजबूरी है। हो सकता है वो कहे कि बुद्ध में कुछ भी नहीं, और वो कहे जीसस में क्या है, मोहम्मद में क्या है, लेकिन उसकी नासमझी वो जरा जल्दी करता है, वो बहुत सहानुभूतिपूर्ण नहीं मालूम हो रहा, वो समझ नहीं रहा है। और जब कोई उससे कहेगा कि महावीर में कुछ भी नहीं है तो क्रोध से भर जाएगा। अब भी वो नहीं समझ पा रहा है कि जब मैं कहता हूं कि जीसस में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो हो सकता है कि किसी को महावीर में कुछ भी नहीं दिखाई पड़े। महावीर में जो है उसे देखने के लिए विशेष आंख चाहिए। और जमीन पर भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, बहुत भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। कोई उनकी जातियां बनाना भी मुश्किल है, इतने भिन्न तरह के लोग। लेकिन एक बार दिख जाए सोन, तब सब भिन्नताएं खो जाती हैं। सब भिन्नताएं दियों की भिन्नताएं हैं, ज्योति की भिन्नता नहीं है। दिए भिन्न भिन्न, बहुत बहुत आकार के हैं, बहुत बहुत रूप के हैं, बहुत बहुत रंगों के हैं, बहुत बहुत कारीगरों ने उन्हें बनाया है, बहुत बहुत उनके सृष्टा हैं, उनके निर्माता हैं। तो हो सकता है कि जिसने एक ही तरह का दिया देखा हो, दूसरे तरह के दिए को देख कर कहने लगे ये कैसा दिया, ऐसा दिया होता ही नहीं। लेकिन जिसने एक बार ज्योति देख ली, चाहे कोई भी रूप हो,
चाहे कोई भी आकार हो, जिसने एक बार ज्योति देख ली, दूसरी किसी भी रूप किसी आकार की ज्योति को देखकर वो ये ना कह सकेगा ये कैसी ज्योति। क्योंकि ज्योतिर्मय का जो अनुभव है वो आकार का अनुभव नहीं, और दिए का जो अनुभव है वो आकार का अनुभव है। ज्योतिर्मय का अनुभव निराकार का अनुभव। दिया एक जड़ है, पदार्थ ठहरा हुआ, रुका हुआ। ज्योति एक चेतन है, एक शक्ति, जीवंत, भागी हुई। दिया रखा हुआ, ज्योति जा रही है। वो कभी ख्याल किया कि ज्योति सदा ऊपर की तरफ जा रही है? कोई भी उपाय करो, दिए को कैसा ही रखो, आड़ा की तिरछा की, ऊंचा की नीचा, छोटा की बड़ा, उस आकार का कि उस आकार का, ज्योति है कि बस भागी जा रही है ऊपर को। कैसी भी ज्योति है, भागी जा रही है ऊपर को। निराकार का अनुभव है ज्योति में, और ऊर्ध्व गमन का, ये सतत ऊपर और ऊपर जा। और कितनी जल्दी ज्योति का आकार खो जाता है, देर नहीं लगती, देख भी नहीं पाते कि आकार खो जाता है, पहचान भी नहीं पाते आकार खो जाता है। ज्योति कितनी जल्दी छोटा सा आकार लेती, फिर निराकार में हो जाती, फिर खोजने चले जाओ, मिलेगी नहीं। थी अभी थी और अब नहीं, लेकिन ऐसा कहीं हो सकता है कि जो था वो अब न हो जाए। तो ज्योति एक मिलन है आकार और निराकार का, प्रतिपल आकार निराकार में जा रहा है। हम आकार तक देख पाए तो भी हम अभी ज्योति को नहीं देख पाए, क्योंकि वो जो आकार से पार संक्रमण हो रहा है निराकार में, वही है। और इसलिए ऐसा हो जाता है कि दियों को पहचानने वाले ज्योतियों के संबंध में झगड़ा करते रहते, और दियों को पकड़ने वाले ज्योतियों के नाम पर पंथ और संप्रदाय बना देते। और ज्योति से दिए का क्या संबंध है? ज्योति से दिए का संगति भी क्या है? दिया सिर्फ एक अवसर था जहां ज्योति घटी, और वो जो ज्योति का आकार दिखा था वो भी सिर्फ एक अवसर था जहां से ज्योति निराकार में गई। वर्धमान तो दिया, महावीर ज्योति, सिद्धार्थ तो दिया है, बुद्ध ज्योति है, जीसस तो दिया है, क्राइस्ट ज्योति। लेकिन हम दियों को पकड़ लेते हैं और महावीर के संबंध में सोचते समय वर्तमान के संबंध में सोचने लगते, भूल हो गई। और वर्तमान को जो पकड़ लेगा वो महावीर को कभी नहीं जान सकेगा, सिद्धार्थ को जो पकड़ लेगा उससे बुद्ध से कभी पहचान ही नहीं होगी, और जीसस को, मरियम के बेटे को जिसने पहचाना, वो क्राइस्ट को, परमात्मा के बेटे को कभी नहीं पहचान पाएगा। उससे क्या संबंध है? वो दोनों बात किया, लेकिन हमने दोनों को इकट्ठा कर रखा है। जीसस क्राइस्ट, वर्तमान महावीर, गौतम बुद्ध, दिए और ज्योति को। और ज्योति का हमें कोई पता नहीं, दिए को हम पकड़े। मेरा दियों से कोई संबंध नहीं, कोई अर्थ ही नहीं देखता हूं उनमें, और फिर दिए तो हम हैं, उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। दिए हम सब हैं, ज्योति हम हो सकते हैं जो हम अभी नहीं, ज्योति की चिंता करनी चाहिए। तो इधर महावीर को निमित्त बनाकर ज्योति का विचार करेंगे। जिनको महावीर की तरफ से ही ज्योति पहचान में आ सकती है, अच्छा है, वहीं से पहचान आ जाए। जिनको नहीं आ सकती उनके लिए कुछ और निमित्त बनाया जा सकता है। सब निमित्त काम दे सकते हैं। बहुत विशिष्ट है महावीर, इसलिए सोचना तो बहुत जरूरी है उनका।
लेकिन विशिष्ट किसी दूसरे की तुलना में नहीं। आमतौर से हम ऐसा ही सोचते हैं, जब हम कहते हैं कोई व्यक्ति विशिष्ट है तो हम पूछते हैं किससे। जब मैं कहता हूं बहुत विशिष्ट है महावीर, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि बुद्ध से कि मोहम्मद से। तुलना में नहीं कह रहा हूं, बहुत विशिष्ट है इस अर्थ में जो घटना घटी उससे। वो जो घटना घटी, वो जो ज्योतिर्मय होने की घटना और निराकार में विलीन हो जाने की घटना घटी, उससे विशिष्ट। उस अर्थ में जीसस विशिष्ट, मोहम्मद विशिष्ट, कन्फ्यूशियस विशिष्ट। उस अर्थ में वही विशिष्ट है जो आकार को खोकर निराकार में चला, वही है विशिष्टता। हम अविशिष्ट हैं, हम साधारण हैं। साधारण इस अर्थ में कि वो घटना भी नहीं घटी। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, साधारण और असाधारण। साधारण से मेरा मतलब है जो भी सिर्फ दिया है, ज्योति बन सकते हैं। साधारण असाधारण का अवसर है, मौका है, बीज। और असाधारण वो है जो ज्योति बन गया और गया वहां उस घर की तरफ जहां पहुंच के शांति है, जहां आनंद है, जहां खोज का आनंद है और उपलब्धि। इसलिए विशिष्ट जब मैं कह रहा हूं तो मेरा मतलब ये नहीं कि किसी से विशिष्ट। विशिष्ट जब मैं कह रहा हूं तो मेरा मतलब है साधारण नहीं, असाधारण। हम सब साधारण हैं और हम सब असाधारण हो सकते हैं। और जब तक हम साधारण हैं तब तक हम साधारण के बीच में भी साधारण असाधारण के जो भेद खड़े करते हैं वो एकदम ना समझे। साधारण बस साधारण ही, वो चपरासी है कि राष्ट्रपति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साधारण के ही दो रूप है। चपरासी पहली सीढ़ी तो राष्ट्रपति आखिरी सीढ़ी। चपरासी भी चढ़ता जाए तो राष्ट्रपति हो जाए, और राष्ट्रपति उतरता है तो चपरासी हो जाए। चपरासी चढ़ जाते हैं और राष्ट्रपति उतर आते हैं, दोनों काम चलता है। ये एक ही सीढ़ी पर सारा खेल है, साधारण की सीढ़ी पर। साधारण की सीढ़ी पर सभी साधारण ही, चाहे वो किसी भी पैरदान पर खड़े हो, वो किसी भी सीढ़ी पर खड़े हो, नंबर 1 की कि नंबर 1000 की कि नंबर 0 की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सीढ़ी साधारण की, और इस साधारण की सीढ़ी से जो छलांग लगा जाते हैं वे असाधारण में पहुंच जाते हैं। असाधारण की कोई सीढ़ी नहीं, इसलिए असाधारण दो व्यक्तियों में नीचे ऊपर कोई नहीं होता। जब लोग पूछते हैं कि बुद्ध ऊंचे की महावीर, कि कृष्ण ऊंचे की क्राइस्ट, तो वे अपनी साधारण की सीढ़ी के गणित से असाधारण लोगों को सोचने चल पड़े। और ऐसे पागल भी हैं कि किताबें भी लिखते हैं कि कौन किससे ऊंचा, और उन्हें पता नहीं है कि ऊंचा और नीचे का जो ख्याल है वो साधारण दुनिया का ख्याल है। असाधारण ऊंचा और नीचा नहीं होता। असल में जो ऊंचे नीचे की दुनिया के बाहर चला जाता है वही असाधारण है। तो वह कैसी तौल के कबीर कहो कि नानक कहा, और ऐसी किताबें हैं और ऐसे नक्शे बनाए हैं लोगों ने कि कौन किस सीढ़ी पर खड़ा है, वहां भी कि कौन आगे कौन पीछे, कौन किस खंड में पहुंच गया। वो साधारण लोगों की दुनिया है और साधारण लोगों के ख्याल है, वो वहां भी वही सोच रहे हैं। वहां कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। असल में ऊंचा और नीचा जहां तक है वहां तक दिया है, बड़ा और छोटा जहां तक है वहां तक दिया है। ज्योति बड़ी और छोटी होती नहीं, ज्योति या तो ज्योति होती है या नहीं होती। ज्योति बड़ी और छोटी का क्या मतलब? और निराकार में खो जाने की क्षमता छोटी ज्योति की उतरी हुई है, जितनी बड़ी से बड़ी ज्योति।
और निराकार में खो जाना ही असाधारण हो जाना। तो छोटी ज्योति कौन, बड़ी ज्योति कौन? छोटी ज्योति धीरे धीरे खोती है, बड़ी ज्योति जल्दी खो जाती है। वो वैसी ही भूल है, इसे थोड़ा समझ लेना उचित होगा। हजारों साल तक ऐसा समझा जाता था कि घर में एक मकान की छत पर खड़े हो जाए और एक बड़ा पत्थर गिराएं और एक छोटा पत्थर एक साथ, तो बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, छोटा पत्थर पीछे। हजारों साल तक ये ख्याल था, किसी ने गिरा के देखा नहीं था, क्योंकि ये बात इतनी साफ सीधी मालूम पड़ती थी और उचित और तर्कयुक्त कि कोई ये कहता भी होगा कि चलो जरा छत पर गिरा कर देखें, तो लोग कहते पागल हो, इसमें भी कोई सोचने की बात है। बड़ा पत्थर पहले गिरेगा, बड़ा मांस, ज्यादा मांस है। छोटा पत्थर छोटा सा है, पीछे गिरेगा। बड़ा पत्थर जल्दी आएगा, छोटा पत्थर धीरे आएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बड़ा पत्थर और छोटा पत्थर का सवाल नहीं है गिरने, सवाल है ग्रेविटेशन का, सवाल है जमीन की कशिश का। और वो कशिश दोनों को बराबर काम कर रही, छोटे बड़े का उस कशिश के लिए भेद नहीं। तो जब पहली दफा एक आदमी ने चढ़ के पिता के टावर पर और गिरा के देखा, वो अद्भुत आदमी रहा होगा। गिरा के देखे दो पत्थर छोटे और बड़े, और जब दोनों पत्थर साथ गिरे तो वो खुद ही चौंका, उसको भी विश्वास न लगा ऐसा होगा। बार बार गिरा के देखे कि पक्का हो जाए तो लोग कहेंगे कि पागल हो, ऐसा कहीं हो सकता है। और जब दौड़ कर उसने विश्वविद्यालय में खबर दी जिसका वो अध्यापक था, तो अध्यापकों ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। छोटा और बड़ा पत्थर साथ साथ कैसे गिरते? छोटा पत्थर छोटा है, बड़ा पत्थर बड़ा है, बड़ा पहले गिरेगा, छोटा पीछे गिरेगा। और उन्होंने जाने से इंकार किया। पंडित सबसे ज्यादा जड़ होते, अध्यापक थे, विश्वविद्यालय के पंडित थे। उन्होंने कहा हो नहीं सकता, जाने की जरूरत नहीं, देखने कौन जाए। फिर भी बामुश्किल प्रार्थना करके वो ले गया। और जब पंडितों ने देखा कि बराबर दोनों साथ गिरे, तो उन्होंने कहा इसमें जरूर कोई जायजा है। ठीक है, हो कैसे या शैतान का कोई हाथ हो नहीं सकता। इस उदाहरण को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जमीन में ग्रेविटेशन है, एक कशिश, एक गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचने का, और परमात्मा में निराकार में भी एक ग्रेविटेशन है, ऊपर खींचने का, एक कशिश। वो जो निराकार फैला हुआ है ऊपर, वो चीजों को ऊपर खींचता है। हम जमीन की कशिश को तो पहचान रहे हैं कि उस ऊपर की कशिश को हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि जमीन पर हम सब है। उस ऊपर की कशिश पे कभी कोई जाता है, और जो जाता है वो लौटता है, तो कुछ खबर मिलती नहीं। वो जो ऊपर की कशिश है उसी का नाम ग्रेव, इसका ग्रेविटी, उसका ग्रेव, उसका गुरुत्वाकर्षण, उसका प्रभु प्रसाद। कोई और नाम भी दें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह छोटी और बड़ी ज्योति का सवाल नहीं है, कोई ज्योति भर बन जाए बस। छोटी ज्योति उतनी ही गति से चली जाती है जितनी ज्योति बड़ी से बड़ी ज्योति जाएगी, वो ग्रेस खींच लेती है निराकार। इसलिए वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि छोटे बड़े का वहां कोई अर्थ नहीं। तो बुद्ध या महावीर कौन बड़ा कौन छोटा, ये साधारण लोगों की गणित की दुनिया है जिससे हम हिसाब लगाते हैं। और साधारण गणित की दुनिया से असाधारण लोगों को नहीं तोला जा सकता, इसलिए वहां कोई बड़ा छोटा नहीं। साधारण से बाहर जो हुआ वो बड़े छोटे की गणना के बाहर हो जाता है। इसलिए इससे बड़ी भ्रांति कोई और नहीं हो सकती कि कोई कृष्ण में, कोई क्राइस्ट में, कोई बुद्ध में, महावीर में तौल करने बैठे, कोई कबीर में, नानक में, रमन में, कृष्णमूर्ति में कोई तौल करने बैठे। कौन बड़ा कौन छोटा, कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन हमारे मन को बड़ी तकलीफ होती है, अनुयायी के मन को बड़ी तकलीफ होती है। हमने जिसे पकड़ा है वो बड़ा होना ही चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि अनुयायी कभी नहीं समझ पाता, समझ ही नहीं सकता।
अनुयायी को थोपता है अपनी तरफ से। समझने के लिए बड़ा सरल चित्त चाहिए, अनुयायी के पास सरल चित्त नहीं होता। विरोधी भी नहीं समझ पाता क्योंकि वो छोटा करने के आग्रह में होता है, अनुयायी से उल्टी कोशिश में लगा होता है। प्रेमी समझ पाता है, इसलिए जिसे भी समझना हो उसे प्रेम करना, और प्रेम सदा बेशर्त है। अगर कृष्ण को इसलिए प्रेम किया कि तुम मुझे स्वर्ग ले चलना, तो ये प्रेम शर्तपूर्ण हो गया, इसमें कंडीशन शुरू हो गई। अगर महावीर को इसलिए प्रेम किया कि तुम ही सहारे हो, तुम ही पार ले चलोगे भवसागर के, शर्त शुरू हो गई, प्रेम खत्म हो गया। प्रेम है बेशर्त, कोई शर्त ही नहीं है। प्रेम ये नहीं कहता कि तुम मुझे कुछ देना, प्रेम का मांग से कोई संबंध ही नहीं। जहां तक मांग है वहां तक सौदा है, जहां तक सौदा है वहां तक प्रेम नहीं। सब अनुयायी सौदा करते हैं, इसलिए कोई अनुयायी प्रेम नहीं कर पाता। और विरोधी किसी और से सौदा कर रहा है, इसलिए विरोधी हो गया। और विरोधी भी इसलिए हो गया है कि उसे सौदे का आश्वासन नहीं दिखाई पड़ता है कि कृष्ण कैसे ले जाएंगे, तो कृष्ण को उसने छोड़ दिया, इनकार कर दिया। प्रेम का मतलब है बेशर्त, प्रेम का मतलब है वो आंख जो परिपूर्ण सहानुभूति से भरी है और समझना चाहती है, मांग कुछ भी नहीं। तो महावीर को समझने के लिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, कोई मांग नहीं, कोई सौदा नहीं, कोई अनुकरण नहीं, कोई अनुयायी का भाव नहीं। एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि, एक व्यक्ति हुआ जिसमें कुछ घटा, हम देखें कि क्या घटा, पहचानें कि क्या घटा, खोजें कि क्या घटा। इसलिए जैन कभी महावीर को नहीं समझ पाएगा, उसकी शर्त बंधी। जैन महावीर को कभी नहीं समझ सकता, बौद्ध बुद्ध को कभी नहीं समझ सकता। इसलिए प्रत्येक ज्योति के आसपास जो अनुयायियों का समूह इकट्ठा होता है, वो ज्योति को बुझाने में सहयोगी होता है, उस ज्योति को और जलाने में नहीं। अनुयायियों से बड़ा दुश्मन खोजना बहुत मुश्किल है, उन्हें पता ही नहीं, वो दुश्मनी कर देते। अब महावीर का जैन होने से क्या संबंध? कोई भी नहीं। महावीर को पता नहीं होगा कि वो जैन, और पता होगा तो बड़े साधारण आदमी के स्वरूप, असाधारण दुनिया के आदमी नहीं थे जिसकी हम बात करते। महावीर को पता भी नहीं हो सकता सपने में कि नहीं जैन। न क्राइस्ट को पता हो सकता है कि नहीं ईसाई। और जिनको ये पता है वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम समझने के पहले कुछ हो जाते हैं तो जो हम हो जाते हैं वो हमारी समझ में बाधा डालता है। जो हम हो जाते हैं वो हमारी समझ में बाधा डालता है, क्योंकि हम हो पहले जाते हैं और फिर हम समझने जाते हैं। समझने जाना हो तो खाली मन चाहिए। इसलिए जो जैन नहीं, बौद्ध नहीं है, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो समझ सकता है, वो सहानुभूति से देख सकता है, उसकी प्रेमपूर्ण दृष्टि हो सकती है, क्योंकि उसका कोई आग्रह नहीं, उसका अपना होने का कोई आग्रह नहीं। और बड़े मजे की बात है कि हम जन्म से जैन हो जाते हैं, जन्म से हिंदू हो जाते हैं। मतलब जन्म से हमारे धार्मिक होने की संभावना समाप्त हो जाती है। अगर कभी भी मनुष्य को धार्मिक बनाना हो तो जन्म से धर्म का संबंध बिल्कुल ही तोड़ देना जरूरी है। जन्म से कोई कैसे धार्मिक हो सकता? और जो जन्म से ही पकड़ लिया किसी धर्म को, अब वो समझेगा क्या? समझने का मौका क्या रहा? अब उसके आग्रह निर्मित हो गए, प्रेजुडिस, पक्षपात निर्मित हो गए। अब वो महावीर को समझ नहीं सकता, क्योंकि महावीर को समझने से पहले महावीर तीर्थंकर हो गए, परम गुरु हो गए, सर्वज्ञ हो गए, परमात्मा हो गए। अब परमात्मा को पूजा जा सकता है, समझा थोड़ी जा सकता
तीर्थंकर का गुणगान किया जा सकता है, समझा तो नहीं जा सकता। समझने के लिए तो अत्यंत सरल दृष्टि चाहिए जिसका कोई पक्षपात नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि महावीर को समझ सका हूं क्योंकि मेरा कोई पक्षपात नहीं, कोई आकलन नहीं। लेकिन हो सकता है जो मेरी समझ वो शास्त्रों में ना मिले, मिलेगी ही नहीं। न मिलने का कारण पक्का है क्योंकि शास्त्र उनमें लिखे हैं जो बंधे, शास्त्र उनमें लिखे हैं जो अनुयायी, शास्त्र उनमें लिखे हैं जो जैन, शास्त्र उनमें लिखे हैं जिनके लिए महावीर तीर्थंकर सर्वज्ञ, शास्त्र उनमें लिखे हैं जिन्होंने महावीर को समझने के पहले कुछ मान लिया है। मेरी समझ शास्त्र से मेल न खाए, और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझ कभी भी शास्त्र से मेल नहीं खाएगी। समझ और शास्त्र में बुनियादी विरोध रहा है। शास्त्र ना समझ रचते हैं, ना समझ इन अर्थों में कि वे पक्षपातपूर्ण, ना समझ इस अर्थों में कि वे कुछ सिद्ध करने को आतुर है, ना समझ इस अर्थों में कि समझने की उतनी उत्सुकता नहीं जितनी कुछ सिद्ध करने की। एक व्यक्ति है, वे आत्मा के पुनर्जन्म पर शोध करते हैं। मुझे किसी ने उन्हें मिला है तो उन्होंने मुझसे कहा हिंदुस्तान के बाहर मालूम कितने विश्वविद्यालयों में जो बोले, यहाँ के विश्वविद्यालय से संबंधित है। एक उस विश्वविद्यालय में विभाग ही बना रखा है कि पुनर्जन्म के संबंध में खोज करता। कुछ मित्र उन्हें मेरे पास लाए थे मिला में, 10-25 मित्र इकट्ठे हो गए थे। आते ही उनसे बात ही तो उन्होंने पहला मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहता हूँ कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। मैंने उनसे कहा कि एक बात निवेदन करूं, अगर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं, तो आप अवैज्ञानिक हो गए। वैज्ञानिक होने की पहली शर्त यह है कि हम कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते, जो है उसे जानना चाहते हैं। वैज्ञानिक होना है अगर तो आपको कहना चाहिए हम जानना चाहते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। आप कहते हैं मैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहता हूं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, तो आपने तो पहले ही मान लिया है कि पुनर्जन्म होता है। अब सिर्फ सिद्ध करने की बात रह गई, तो आप उसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर रहे हैं, तो अवैज्ञानिक तो आप हो ही गए। उनका विज्ञान का नाम पीछे मत डालने व्यर्थ। वैज्ञानिक बुद्धि कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहती, जो है उसे जानना चाहती, और शास्त्रीय बुद्धि इसीलिए अवैज्ञानिक हो गई कि वो कुछ सिद्ध करना चाहती है, जो है उसे जानना नहीं चाहती। जो है हो सकता है हमारे मानने, समझने, सोचने से बिल्कुल भिन्न हो, विपरीत हो। तो इसलिए शास्त्रीय बुद्धि का आदमी परंपरा से बंधा, संप्रदाय से बंधा, भयभीत है। सत्य पता नहीं कैसा हो, और सत्य कोई हमारे अनुकूल ही होगा ये जरूरी नहीं, और अनुकूल ही होता तो हम कभी के सत्य में मिल गए होते। संभावना तो यही है कि वो प्रतिकूल होगा, हम असत्य वो प्रतिकूल होगा। लेकिन हम सत्य को अपने प्रतिकूल ढालना चाहते हैं, तब सत्य भी असत्य हो जाता है। सब शास्त्रीय बुद्धियां असत्य की तरफ ले जाती हैं। तो मेरी बात न मालूम कितने तलों पर मेल नहीं खाएगी। मेल खा जाए यही आश्चर्य है, कहीं खा जाए तो वो संयोग की बात है, ना खाना बिल्कुल स्वाभाविक होगा। फिर शास्त्र से मेरी पकड़ नहीं। महावीर को खोजने का एक ढंग तो ये है कि महावीर के संबंध में जो परंपरा है, जो शास्त्र है, जो शब्द है, जो संग्रहित है, हम उसमें जाएं और उस सारी परंपरा के गहरे पहाड़ को तोड़ें, खोजें और महावीर को पकड़ें कि कहाँ है महावीर।
महावीर को हुए 2500 साल हुए। 2500 सालों में जो भी लिखा गया महावीर के संबंध में, हम उस सब से गुजरे और महावीर तक जाए। ये शास्त्र के द्वारा जाने का रास्ता है, जैसा कि आमतौर से जाया जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस मार्ग से कभी जाया ही नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं जाया जा सकता। आप जहां पहुंचेंगे उसका महावीर से कोई संबंध ही नहीं होगा। उसके कारण तो थोड़े हमें समझ लेनी चाहिए। महावीर ने जो अनुभव किया, किसी ने भी जो अनुभव किया, उसे शब्द में कहना कठिन है। पहली बात, जिसे भी कोई गहरा अनुभव हुआ है वो शब्द की असमर्थता को एकदम तत्काल जान पाता है कि बहुत मुश्किल हो गई। परमात्मा का, सत्य का, मोक्ष का अनुभव तो बहुत गहरा अनुभव है। साधारणता प्रेम का अनुभव भी अगर किसी व्यक्ति को हुआ हो तो वो पाता है कि क्या कहूं, कैसे कहूं, नहीं, शब्द में नहीं कहा जा सकता। प्रेम के संबंध में अक्सर वे लोग बातें करते रहेंगे जिन्हें प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है। जो प्रेम के संबंध में बहुत आश्वासन से बातें करता हो, समझ ही लेगा कि उसे प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेम के अनुभव के बाद हेजिटेशन आएगा, आश्वासन नहीं रह जाएगा, बहुत डरेगा, वो चिंतित होगा कि कैसे कहूं, क्या कहूं, कहता हूं तो गड़बड़ हो जाती है, सब जो कहना चाहता हूं वो पीछे छूट जाता है, जो कभी सोचा भी नहीं था वो शब्द से निकल जाता है। जितनी गहरी अनुभूति, शब्द उतने छोटे और व्यर्थ, क्योंकि शब्द है सतह पर निर्मित, और शब्द है उनके द्वारा निर्मित जो सतह पर जिए। अब तक संतों की कोई भाषा विकसित नहीं हो सकती। जो भाषा है वो साधारण जनों की है, और साधारण जनों की भाषा में असाधारण अनुभव को डालना ऐसा ही कठिन है जैसे कि हम संगीत सुने, और कोई बहरा आदमी कहे कि संगीत तुम्हें सुन नहीं सकता, तो तुम संगीत को पेंट कर दो, चित्र बना दो, तो शायद थोड़ा मैं समझ सकूं। क्या किया जाए संगीत को पेंट करने के लिए? कैसे पेंट करें? कितनी कोशिश लोगों ने राग और रागनियों को भी चित्रित किया है, लेकिन वो भी उनकी ही समझ में आ सकते हैं जिन्होंने संगीत सुना। बहरे आदमी को वो भी कुछ समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाते। लोग घिर गए, वर्षा की बूंदें आ गई और मोर नाचने लगे, और एक लड़की है, उसकी साड़ी उड़ी जाती है, वो घर की तरफ भागी चली जाती है, उसके पैर के घूंघर बज रहे हैं। अब किसी राग को किसी ने चित्रित किया, लेकिन बहरे आदमी ने कभी आकाश के बादलों का गर्जन नहीं सुना, इसलिए चित्र में बादल बिल्कुल ही शांत मालूम पड़ते हैं, उनका गर्जन का कोई सवाल नहीं उठता। बहरे आदमी ने कभी पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज नहीं सुनी। तो घुंघरू दिख सकते हैं, और घुंघरू से क्यों जाएगा वो, क्योंकि जो दिखता है घुंघरू, वो घुंघरू है नहीं, जो दिखता है वो दिया है। घुंघरू तो कुछ और है जो घटता है, वो जो घुंघरू दिखता है वो नहीं है घुंघरू। घुंघरू तो कुछ और है जो घटता है, जो दिखता है वो और है। घुंघरू सुना जाता है, और जो दिखता है और सुना जाने में बड़ा फर्क है। एक चीज दिखाई पड़ रही है घुंघरू पैर में बंधे, लेकिन जिसने कभी घुंघरू नहीं सुना उसे क्या दिखाई पड़ रहा है? उसे एक चीज दिखाई पड़ रही जिसका घुंघरू से कोई संबंध नहीं। वो चित्र बिल्कुल मृत है, क्योंकि उस चित्र से ध्वनि का कोई जन्म उस आदमी को नहीं हो सकता जिसने ध्वनि नहीं सुनी। मगर ये भी आसान है, क्योंकि कान और आंख एक ही तल की इंद्रियां। ये इतना कठिन नहीं है तो बिल्कुल ही कठिन, लेकिन फिर भी उतना कठिन नहीं है।
जब कोई व्यक्ति अतीन्द्रिय सत्य को जानता है तो सभी इंद्रियां एकदम व्यर्थ हो जाती, और जब आप देने में असमर्थ हो जाते, बोलना पड़ता है इंद्रिय से, और जो जाना गया वो वहां जाना गया जहां कोई इंद्रिय माध्यम नहीं थी। एक इंद्रिय माध्यम हो जानने में तो दूसरी इंद्रिय अभिव्यक्ति में माध्यम नहीं बन पाती, और अगर इंद्रिय माध्यम ही न अनुभव का तो फिर इंद्रिय कैसे अभिव्यक्ति में रास्ता दे सकती। इसलिए जो जानता है वो एकदम मुश्किल में पड़ जाता है। बहुत बार तो वो मौन ही हो जाता है। मौन भी बड़ी पीड़ा देता है, क्योंकि लगता है उसे कि कहूं, लगता है कि कह दूं, क्योंकि चारों तरफ वो उन लोगों को देखता है जिनको भी ये हो सकता है, और उन्हें दुखी देखता है, आंसुओं से भरी आंखें देखता है, क्लांत चेहरे देखता है, चिंता से भरे हुए हृदय देखता है, चारों तरफ रुग्ण विकसित मनुष्य को देखता है, और भीतर देखता है जहां परमानंद घटित हो गया, और उसे लगता है कि इसे भी हो सकता है जो मेरे निकट खड़ा है, कोई कारण नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं, तो इसे कह दे, और कहने में शब्द एकदम असमर्थ हो जाता है। तो महावीर जैसा व्यक्ति जब बोलता है तो पहला तो झूठ वहां हो जाता है जब वो बोलता है, जो उसने बोला वो 1% भी वो नहीं है जो उसने जाना, फिर भी वो हिम्मत करता है, साहस जुटाता है, और सोचता है शायद नहीं 1000 किरणें पहुंचेंगी तो 1 किरण पहुंचेगी, खबर तो पहुंच जाएगी। वो बोलता है। अगर महावीर की वाणी पकड़ के कोई महावीर की खोज करने जाए तो भी महावीर नहीं मिलेंगे। ठेठ महावीर को सुनकर ही कोई अगर महावीर की वाणी पकड़ के खोजने जाए तो एंगल बिल्कुल बदल जाएगा। जो महावीर की वाणी को ही पकड़ के महावीर की खोज में जाएगा वो कहीं पहुंचेगा जहां महावीर बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल चूक के निकल जाएगा, बगल बिल्कुल ही चूक जाएगा, क्योंकि शब्द में नहीं जाना है जो महावीर ने जाना है, वो जाना है निशब्द में, और हमने पकड़ा शब्द। अब शब्द से हम जहां जाएंगे वो वहां नहीं ले जाने वाला जहां निशब्द में जानने वाला गया होगा। और फिर 2500 साल बाद महावीर का शब्द जिन्होंने सुना, उनमें से जिन्होंने समझा होगा थोड़ा बहुत, वे मौन में चले गए होंगे। जिनको थोड़ी भी समझ आई होगी, पकड़ आई होगी, और निशब्द की झलक का जरा सा इशारा मिला होगा, वे निशब्द में भागे होंगे। जिनकी समझ में नहीं आया होगा वो शब्द संग्रह करने में भागे होंगे। तो महावीर के पास जो समझा होगा वो मौन में गया होगा, जो नहीं समझा होगा वो गणधर बन गया होगा। अब बड़ा उल्टा मामला, आमतौर से हम सोचते हैं कि महावीर के पास जो गणधर है वो उनके सबसे ज्यादा समझने वाले लोग। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। महावीर के पास जो सबसे ज्यादा समझने वाला आदमी होगा वो तो मौन में चला गया होगा, वो तो गया होगा खोज में वहां। और जो सबसे कम समझने वाला है वो महावीर क्या बोले हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने में लग गया। तो गंधर वो नहीं है जो व्यक्ति होगा वो सब चीज संग्रह करता है, चाहे धन संग्रह करे, चाहे शब्द संग्रह करे, चाहे यश संग्रह करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक परिग्रह की वृत्ति है मनुष्य के भीतर कि इकट्ठा कर लो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके इकट्ठे करने में कुछ थोड़ा बहुत अर्थ भी हो सकता है। जैसे कोई धन इकट्ठा करे तो धन इकट्ठा करने में थोड़ा अर्थ हो सकता है, क्योंकि धन परिग्रह की वृत्ति से ही पैदा हुआ है और परिग्रह की वृत्ति का ही वाहन है और परिग्रह की वृत्ति की ही विनिमय की मुद्रा है। यानी परिग्रही व्यक्ति का ही धन आविष्कार है। तो धन को कोई संग्रह करे तो सार्थक भी है, क्योंकि धन परिग्रह का ही माध्यम है और परिग्रह के लिए ही है। लेकिन जिस अनुभव से महावीर गुजरे वो अपरिग्रह में घटा और उनके
ऐसे शब्दों को जो इकट्ठा कर रहा है वो परिग्रही वृत्ति का व्यक्ति है। इसलिए अक्सर ऐसा हुआ कि महावीर को उत्सुकता नहीं है शब्द संग्रह की, न बुद्ध को है, न क्राइस्ट को है। ये तो महावीर भी किताब लिख सकते हैं, तो महावीर किताब नहीं लिखे, और कृष्ण भी किताब नहीं लिखे, और बुद्ध भी किताब नहीं लिखे, और जीसस भी किताब नहीं लिखे। सिर्फ लाओत्से ने इन असाधारण लोगों में किताब लिखी, और वो भी जबरदस्ती नहीं लिखी। लाओत्से ने 80 साल की उम्र तक किताब नहीं लिखी, और लोग कहते रहे कि कुछ लिखो, तो वो कहता कि जो लिखूंगा वो झूठ हो जाएगा, और जो लिखना है वो लिखा नहीं जा सकता, इसलिए इस उपद्रव में मैं नहीं पढ़ता। 80 साल तक बचा, लेकिन सारे मुल्क में ये भाव पैदा हो गया कि बूढ़ा हुआ जाता है, मर जाएगा, और जो जानता है वो खो जाएगा। फिर लाओस से अंतिम उम्र में पर्वतों की तरफ चला गया, तो पता नहीं वो कब मरा, उसका कुछ पता नहीं। वो पर्वतों में चला गया, सब छोड़ छाड़ के। उसने कहा इसके पहले की मृत्यु थी ने मुझे खुद ही चला जाना चाहिए। आखिर मृत्यु की प्रतीक्षा भी क्यों करनी, इतना परवश भी क्यों होना। तो जब चीन की रेखा सीमा छोड़ने लगा, तो चीन के सम्राट ने उसको रुकवा लिया अपनी चुंगी चौकी पर, और कहा कि टैक्स चुकाए बिना नहीं जाने वाले। तो लाओसे ने कहा कैसा टैक्स, न हम कोई सामान ले जाते बाहर, न कुछ लाते, अकेले जाते हैं, खाली। सच तो ये कि जिंदगी भर से खाली, कोई सामान कभी उठाए नहीं जिस पर टैक्स देना पड़े। टैक्स कैसा। सम्राट ने बहुत मजाक की उससे, और कहा कि टैक्स तो बहुत बहुत लिए जाते हो, लेकिन संपत्ति कभी कोई आदमी ले नहीं गया, सब कुछ न कुछ दे जाते हैं, तुम बोलते ही नहीं हो कि क्या तुम्हारे भीतर। वो सबसे बात है, कम से कम टैक्स दे दो, संपत्ति मत दो, कम से कम टैक्स तो दे जाओ। नहीं तो हम क्या कहेंगे, एक आदमी के पास था बिल्कुल ले गया, बिल्कुल ले गया चुपचाप। ऐसा नहीं हो सकता, हम चुंगी चौकी के बाहर नहीं जाने। जबरदस्ती लाओसे को रोक लिया, वो भी हंसा। उसने कहा बात तो शायद ठीक है, ले तो जाता हूँ, लेकिन देने का कोई उपाय नहीं, इसलिए ले जाता हूँ, और कोई देना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुम कहते हो तो उसने एक छोटी सी किताब लिखी। उस तरह के असाधारण लोगों में लिखने वाला वो अकेला आदमी है। पर पहला ही वाक्य ये लिखा है कि बड़ी भूल हुई जाती है, जो कहना है वो कहा नहीं जा सकता, और जो नहीं कहना है वही कहा जाएगा। सत्य बोला नहीं जा सकता, जो बोला जा सकता है वो सत्य हो नहीं सकता। बड़ी भूल हुई जाती है, और मैं इसको जान के लिखने बैठा हूं, इसलिए जो भी आगे पढ़ो इसको जान के पढ़ना। जो भी आगे पढ़ो मेरी किताब में, इसे जान के पढ़ना कि सत्य बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता है वो सत्य हो नहीं सकता। That which can be said is not the Tao. वो जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं। इसे समझ के पहले समझ लेना, फिर किताब पढ़ना। तो किसी ने किताब लिखी नहीं, जिसने लिखी उसने ये शर्त पहले लगा दी। यानी तब तो ये है कि जो समझ जाएगा उससे आगे किताब पढ़ेगा ही नहीं। ये है लाओसे होशियार आदमी मालूम होता है। राजा समझा कि हम चुंगी लिए ले रहे हैं, वो गलती में पड़ गया। जो समझेगा वो उसके आगे किताब पढ़ेगा, बात खत्म हो गई है। जो नहीं समझेगा वो पढ़ता रहे, उससे कोई मतलब भी नहीं। तो ना समझ किताबें पढ़ रहे हैं, समझदार रुक जाते। बुद्ध महावीर जैसे लोगों ने किताब लिखी नहीं, कारण है बहुत। पक्का नहीं है कि जो कहना है वो कहा जा सकता है, फिर भी कहा। कहने का माध्यम उन्होंने चुना, लिखने का नहीं चुना, उसका भी कारण है, क्योंकि कहने का माध्यम प्रत्यक्ष है, सामने आमने। और मैं गया आप गए कि खो गया। लिखने का माध्यम स्थायी, आमने सामने नहीं, रोक। न मैं रहूंगा न आप रहेंगे, वो रहेगा, वो हमसे स्वतंत्र होकर रह जाएगा। कहने में भूल होती है, लेकिन फिर भी सामने है आदमी,
अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो आप मुझे देख रहे हैं, मेरी आंख को देख रहे हैं, मेरी तड़फ, मेरी पीड़ा को भी देख रहे हैं, मेरी मुसीबत भी देख रहे हैं कि कुछ है कि जो नहीं कहा जा सकता है। तो हो सकता है आप थोड़ा समझते हैं, लेकिन एक किताब है, फिर तो न आंख है, न तड़फ है, न पीड़ा है, सब साफ सुथरा सीधा है। फिर किताब बचती। इनमें से किसी ने भी ये फिक्र नहीं की कि बचे। इन सबकी फिक्र ये थी कि कह दो और बात खत्म हो जाए, इससे ज्यादा उसको बचाना नहीं। लेकिन बचा दी गई। बचाने वाले लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा इसको बचाना होगा, बड़ी कीमती चीज, इसको बचा लो। उन्होंने बचाने की कोशिश की। फिर उनकी बचाई गई किताब पर किताबें चलती आई, उनकी बचाई गई किताब पर टीकाएं होती रही। और वो बचाना भी महावीर के ठीक सामने नहीं हो सका। उसका कारण नहीं कि शायद महावीर ने इंकार किया होगा, बुद्ध ने इंकार किया होगा, ये सामने ना हो, वो लिखना मत। तो 300 से 400 500 वर्ष बाद हुआ। यानी जो लिखा गया है वो भी सुनकर नहीं लिखा गया है, किसी ने सुना है, फिर किसी ने किसी से कहा है, ऐसा 2-4 पीढ़ी बीत गई है और कहते 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 वो लिखा गया। तो महावीर ये असमर्थ है कहने में, फिर उनको सुनने वाले ने किसी से कहा है, फिर उसने किसी से कहा है, फिर उसने किसी से कहा है, फिर 2-4-5 पीढ़ियों के बाद वो लिखा गया। फिर उस लिखे पर टीकाएं चल रही हैं, विवाद चल रहे हैं। वो हमारे पास शास्त्र है। अगर इन शास्त्रों से किसी को महावीर से चूक ना हो तो इससे सुगम उपाय नहीं, इन शास्त्रों में चला जाए, बस वो महावीर से नहीं पहुंच सकेगा। तो मैं कोई शास्त्रों से महावीर तक पहुंचने न तो सलाह देता हूं और न मैं उस रास्ते से उनके तक गया हूं और न मानता हूं कि कोई कभी जा सकता है। तो मैं बिल्कुल ही अशास्त्रीय व्यक्ति हूं। अशास्त्रीय भी कहना चाहिए, एकदम शास्त्र विरोधी। फिर महावीर पे पहुंचने का क्या रास्ता है? शास्त्रीय रास्ता दिखाई पड़ता है, इसलिए साधु सन्यासी शास्त्र खोले हुए खोज रहे हैं, खोजने महावीर को। और क्या रास्ता है और क्या मार्ग है? और अगर सारे शास्त्र खो जाएं तो साधु सन्यासी और पंडितों के हिसाब से महावीर खो जाएंगे। क्या बचाव? अगर सारे शास्त्र खो जाए तो महावीर का क्या बचाव? महावीर खो जाएंगे। लेकिन क्या सत्य का अनुभव हो सकता है? क्या ये संभव है कि महावीर जैसी अनुभूति घटे और अस्तित्व के किसी कोने में सुरक्षित न रह जाए? क्या ये संभव है कि कृष्ण जैसा आदमी पैदा हो और सिर्फ आदमी की लिखी किताबों में उसकी सुरक्षा हो, और अगर किताबें खो जाए तो कृष्ण खो जाए? अगर ऐसा है तो न कृष्ण का कोई मूल्य, न महावीर का कोई मूल्य। आदमी के रिकॉर्ड ही अगर, क्लर्कों के रिकॉर्ड, गणधरों के रिकॉर्ड ही अगर सब कुछ, तो ठीक है, किताबें खो जाएंगी और ये आदमी खो जाएंगे। इतना सस्ता नहीं है ये मामला। इतनी बड़ी घटनाएं घटे जिंदगी में, अरबों खरबों वर्ष में, अरबों खरबों लोगों के बीच कभी कोई एक आदमी परम सत्य को उपलब्ध होता हो, तो इसके परम सत्य के उपलब्ध होने की घटना सिर्फ कमजोर आदमियों की कमजोर भाषा में सुरक्षित रहे और अस्तित्व में इसके सुरक्षा का कोई उपाय न हो, ऐसा नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। इसलिए एक और उपाय है। यानी मेरा कहना यह है कि जगत में जो भी महत्वपूर्ण घटता है, महत्वपूर्ण तो बहुत दूर बात, साधारण गैर महत्वपूर्ण घटता है, वो भी किसी तलों पर सुरक्षित होता है। महत्वपूर्ण तो सुरक्षित होता ही, वो तो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण घटा है जगत में, कभी भी वो मनुष्य पर नहीं छोड़ दिया गया है कि आप उसे सुरक्षित करें। ये तो ऐसे ही होगा कि अंधों की एक समाज में एक आदमी को आंख मिल जाए और उसे प्रकाश दिखाई पड़े
और अंधों के ऊपर निर्भर हो कि तुम उसके अनुभव को सुरक्षित रखना। अंधों को छूटे ये बात कि तुम्हारे बीच जो एक आंख वाला आदमी पैदा हुआ था, उसे जो अनुभव हुआ, तुम उसे सुरक्षित रखना। तुम वेद बनाना, तुम आगम रचना, तुम गीता लिखना, तुम सुरक्षित रखना। तुम बाइबल बनाना, तुम सुरक्षित रख लेना, और अंधे सुरक्षित रखना। और फिर अंधों पे अंधों की कमेंट्रीज होती चली जाए, टीकाएं होती चली जाए, और 1000-2000 साल बाद आंख वाले आदमी की देखी गई बात अंधों के द्वारा सुरक्षित की गई हो और अंधों के द्वारा व्याख्याएं की गई हो, और फिर उनके द्वारा हम आंख वाले आदमी की बात को खोजने निकले, तो हमसे ज्यादा मूल कोई दूसरा नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अस्तित्व में कुछ भी खोता नहीं। सच तो ये है कि अभी मैं जो बोल रहा हूं ये कभी खोएगा नहीं। आप भी जो बोल रहे हैं वो भी नहीं खोएगा। जो शब्द एक बार पैदा हो गया है वो तक नहीं खोएगा कभी। आज हम जानते हैं लंदन में कोई बोल रहा है तो रेडियो से हम यहाँ श्रीनगर में उसे सुनते हैं। आज से 200 वर्ष पहले नहीं सुन सकते थे, और 200 वर्ष पहले कोई मान भी नहीं सकता था कि ये कभी भी संभव होगा कि लंदन में कोई बोलेगा और श्रीनगर में कोई सुनेगा। कोई नहीं मान सकता था। लेकिन क्या आप समझते हैं कि उस दिन लंदन में जो बोला जा रहा था वो श्रीनगर में नहीं सुना जा रहा था? यानी मेरा मतलब यह है कि उस दिन जो भी ध्वनि तरंगें लंदन में बोलने से पैदा हो रही थी वो श्रीनगर की इस डल झील के पास से नहीं गुजरती। अगर नहीं गुजरती होती तो आज आप रेडियो में भी जैसे पकड़ लेते। अभी भी यहां से भी गुजर रही है सब तरंगें। सारे जगत में अभी जो बोला जा रहा है वो भी आपके पास से गुजर रहा है। सिर्फ डिवाइस, सिर्फ एक यांत्रिक तरकीब की जरूरत है जिससे वो पकड़ा जा सके, बस। यानी मेरा कहना यह है कि कृष्ण ने अगर कभी भी बोला है तो आज भी उसकी ध्वनि तरंगें किन्हीं तारों के निकट से गुजर रही हैं। ये भी ध्यान रहे कि लंदन में जो बोला गया है ठीक आप उसी वक्त नहीं सुन लेते हैं उसे, क्योंकि ध्वनि तरंगों को आने में समय लगता है। तो जब लंदन में बोला जाता तब आप नहीं सुनते हैं, थोड़ी देर बाद सुनते हैं, ठीक उसी वक्त नहीं सुन लेते, थोड़ी देर बाद सुनते। मतलब ये हुआ कि उतनी देर ध्वनि तरंगें आप तक यात्रा करती हैं। जो कभी भी बोला गया है उसकी ध्वनि तरंगें आज भी यात्रा करते हुए किन्हीं तारों के पास से गुजर रही हैं। और अगर उस तारों के लोगों के पास व्यवस्था होगी यंत्रों की तो उन्हें पकड़ लेते होंगे। यानी किसी तारे पर आज भी महावीर के वचन सुने जा सकते हैं, सुने जा रहे होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसके और मतलब हुए। इसका मतलब ये हुआ कि इस अनंत आकाश में, अनंत है इसीलिए कुछ नहीं खोता, जो भी पैदा होता है वो यात्रा करता रहता है। ये मैं ध्वनि की बात कर रहा हूं, लेकिन और सूक्ष्म तरंगें हैं जहां अनुभूति की तरंगें शेष रहती हैं। जब हम बोलते हैं तब ध्वनि की तरंग पैदा होती है, लेकिन जब हम अनुभव करते हैं तब भी एक घटना घटती है और तरंग पैदा होती है जो कि और भी सूक्ष्म आकाश में यात्रा करती है। तो अगर रेडियो हो सके तो हम आकाश, स्थूल आकाश में घूमती हुई ध्वनि तरंगों को पकड़ लेते हैं। अगर और कोई व्यवस्था आंतरिक हो सके तो और सूक्ष्म आकाश में हुए अनुभवों की तरंगों को पुनः पकड़ा जा सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह रहा हूं कि जगत में जो भी श्रेष्ठ अनुभव हैं, जितने गहरे अनुभव हुए हैं, उतने गहरे आकाश के तल पर उनके रिकॉर्ड सदा सुरक्षित हैं। ये कभी भी नष्ट नहीं होते और आदमियों को नहीं छोड़ा गया है कि वो किताबें लिख के उनको सुरक्षित करें।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उन गहराइयों में अपने भीतर उतरे, यदि हम विशिष्ट ध्यान रख के उतरे, तो हम विशिष्ट व्यक्तियों की अनुभूति से तत्काल प्रत्यक्ष संबंध जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई विशिष्ट व्यक्ति का ध्यान रख के न उतरे, तो हम अपनी ही अंतर अनुभूति में उतर जाते हैं। अपने भीतर गहरे उतरने वाला व्यक्ति उन ट्यूनिंग्स की भी व्यवस्था कर सकता है जहां वो महावीर या बुद्ध या जीसस या कृष्ण से संयुक्त हो जाए। संयुक्त होने का मतलब ही नहीं कि कृष्ण कहीं बैठे जिनसे संयोग हो जाएगा। वो दिया तो टूट गया और वो ज्योति भी खो गई, लेकिन उस ज्योति ने जो अनुभव किया था, उस अनुभव की सूक्ष्म तरंगें अस्तित्व की गहराइयों में आज भी सुरक्षित है। और उतनी गहराइयों पर आप उतने विशिष्ट ध्यान लेकर, अगर महावीर का पूर्ण ध्यान लेकर आप उस गहराई पर उतरे, तो आपके लिए वे द्वार खुल जाते हैं जहां महावीर की अनुभूतियों की सूक्ष्म तरंगें आपको उपलब्ध हो जाए। और जब भी दुनिया में कभी इस तरह के अनुभवों से जुड़ा जाता है, तो और कोई जोड़ने का रास्ता नहीं। इसलिए सब आदमी की किताबें खो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक द्वीप था, महाद्वीप अटलांटिस, लंबा समय हुआ वो डूब गया सागर में। अब वो पृथ्वी पर नहीं है, कभी था और उसका कोई रिकॉर्ड शेष नहीं रह गया, क्योंकि रिकॉर्ड भी डूब गए उस द्वीप के साथ। जैसे कि एशिया डूब जाए, पूरा का पूरा एशिया परिवर्तन हो, सागर हावी हो जाए, एशिया पूरा डूब जाए और एशिया के सारे विकास भी उसके साथ डूब जाए। और आज तो ये भी है कि एशिया के कुछ विकास इंग्लैंड में भी हैं और न्यूयॉर्क में भी हैं जो बच गए। उस दिन तो ये भी संभव नहीं था, उस दिन तो हमें पता ही नहीं था दूसरे कुछ का। अटलांटिस नाम का एक महाद्वीप पूरा का पूरा डूब गया कई करोड़ वर्ष पहले। लेकिन कुछ लोग जो गहराइयों में उतरते रहे, वो निरंतर इसकी खबर देते रहे कि एक महाद्वीप पूरा का पूरा डूब गया, और वो इसका रिकॉर्ड करते चले गए। इसके कोई रिकॉर्ड नहीं बचे, लेकिन इजिप्ट के कुछ फकीरों ने, तिब्बत के कुछ साधकों ने इसके रिकॉर्ड, इस बात के रिकॉर्ड कि पूरा का पूरा महाद्वीप डूब गया है, ये मेरे अनुभव में आता है, बहुत पहले डूब गया है। और इसकी कुछ आंतरिक खोज करने वाले लोग इसकी निरंतर खोज में लगे रहे कि वो कैसा द्वीप था, कैसे लोग थे, कैसी उनकी व्यवस्था थी। और आप जान के हैरान होंगे कि कुछ लोगों ने निरंतर मेहनत करके सिर्फ अंतर अनुभव से उस महाद्वीप के सारे नक्शे वापस निर्मित किए। अगर ये एक आदमी नक्शे निर्मित किए, उस जाति के लोगों के चेहरे, उस जाति का धर्म, उस जाति की मान्यताएं, ख्याल, अनुभूतियां, इन पर सारा का सारा इंतजाम। अगर एक व्यक्ति करे तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसका पक्का कैसे माना जाए कि आदमी कल्पना नहीं कर रहा है। कल्पना कर सकता है, लेकिन अलग अलग लोगों ने इसके प्रयोग किए और निकटतम सहमतियों पर पहुंच गए कि वो नक्शा ऐसा होगा। और धीरे धीरे इन लोगों के दबाव में वैज्ञानिक तो पहले बिल्कुल इंकार किए कि ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, ऐसा कोई द्वीप कभी रहा नहीं, महाद्वीप, इसका कोई हिसाब ही नहीं कहीं की। लेकिन ये लोग अपना काम करते चले गए और इन लोगों के दबाव में अंततः वैज्ञानिकों को भी चिंतना पड़ी कि कुछ हो सकता है, और इसकी खोजबीन वैज्ञानिक ढंगों पर की गई और पता चला कि ऐसा एक महाद्वीप निश्चित ही डूबा और वो आज भी समुद्र के तल में पड़ा हुआ है। और जहां इन मिस्टिक्स ने कहा था कि वो है, वो करीब करीब वहां है, और उस पर बड़ी गहराई की पानी की परतें। और इनने जो कहा था कि उसमें इस तरह के पहाड़ होने चाहिए इन रेखाओं पर, वहां पहाड़ भी है,
इसका भी वैज्ञानिक अनुसंधान चला और अब अटलांटिस क्या वहां से कुछ उपलब्ध हो सके, लेकिन उसकी पहली खबर देने वाले वो लोग थे जिनके पास कोई मतलब न था और उनकी बात ही बिल्कुल झूठ समझी गई। जो अटलांटिक महासागर है उसके नीचे अटलांटिस डूबा हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको ये ख्याल दिला सकूं कि मेरा कोई रास्ता शास्त्र के मार्ग से बिल्कुल नहीं है और मेरी ये भी समझ है कि उस मार्ग से कोई मार्ग भी नहीं है कभी। इसलिए जो भी लोग उस मार्ग पर पड़ गए हैं वो सिर्फ भटकाने वाले सिद्ध हुए, वो कहीं ले जाने वाले सिद्ध नहीं हुए। सरल वही है, किताब पढ़ने से ज्यादा सरल और क्या हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए वो भी कठिन, किताब पढ़ने से ज्यादा सरल बात और क्या हो सकती है। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड की जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि अस्तित्व की गहराइयों में अनुभूतियां सुरक्षित रह जाती, वहां से उन्हें वापस पकड़ा जा सकता है और वहां से उनसे पुनः जीवन संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। तो मैं ही जो चर्चा करूंगा इधर उसका शास्त्र से आप तालमेल खोजने की कोशिश नहीं मत पड़ना, इससे कोई संबंध नहीं। किसी और द्वार से ही मैं चेष्टा करता हूं, उस चेष्टा में जो कुछ मुझे दिखाई पड़ता है वो मैं आपसे कहता चलूंगा। और इसलिए जब तक कोई और लोग मेरे साथ उस प्रयोग करने को राजी ना हो तब तक मेरी बात अथॉरिटेटिव है या नहीं कुछ निर्णय नहीं हो सकता। उसका कोई निर्णय का उपाय ही नहीं है दूसरा, जब तक कि कुछ लोग इस बात के लिए राजी ना हो कि वो मेरे साथ प्रयोग करने को राजी हो जाएं। और तब मैं लिख के रख दूं कि तुम्हें ये अनुभव होगा और उन्हें हो जाए तो फिर कुछ बात बने। तो उसी आशा में ये सारी बात मैं करूंगा कि कुछ लोग निकल आए शायद। विवाद का इसमें उपाय ही नहीं है कुछ, क्योंकि विवाद किससे करना है। हो सकता है कुछ लोग इस प्रेरणा से भर जाएं और हिम्मत जुटाएं तो आविष्कार हो सकता है और तभी कोई तौर हो सकती है। जो मैं कह रहा हूं वो कहां तक कितने दूर तक क्या अर्थ रखता है। अब इसमें इतने उल्टे मामले आ जाएंगे कि और आपके पास कोई उपाय नहीं होगा कि क्या करें। पश्चिम में एक फकीर था अभी गुरजीएफ। सारी ईसाई का इतिहास ये कहता है कि जुडास ने जीसस को मरवाया। जुडास ने जीसस को 30 रोकों पर बेचा और जुडास जीसस का दुश्मन। सीधी बात, जो आदमी मरवा दे वो दुश्मन तो है। शिष्य था लेकिन दगाबाज, बिट्रेल किया, धोखा दिया और जीसस को बिकवा दिया और जीसस को सूली इसी वजह से लगी। उसने पकड़वाया रात को आके, जीसस रात में ठहरे हुए और जुडास लाया है दुश्मन के सिपाहियों को, जीसस को पकड़वा दिया। तो जुडास से ज्यादा गंदा नाम ईसाइयत के इतिहास में दूसरा नहीं। यानी किसी आदमी को गाली देनी तो जुडास कह दो, तो इससे बड़ी कोई गाली नहीं है। जीसस को फांसी लगवाने से बड़ा और बुरा हो भी क्या सकता है। लेकिन गुरजीएफ पहला आदमी है जिसने कहा ये बात सरासर झूठी है। जुडास दुश्मन नहीं है, जीसस का दोस्त है और पकड़वाने में जीसस का षड्यंत्र है, जुडास का नहीं। यानी जीसस चाहते हैं कि पकड़े जाएं और सूली पर लटकाए जाएं और जुडास उनका सेवक है और इतना बड़ा सेवक है कि जब जीसस उससे कहते हैं तू मुझे पकड़वा, तो उनके बाकी शिष्यों की किसी की हिम्मत नहीं इस काम को करवाने की। लेकिन जुडास तो सेवक है, वो कहता आप क्या किया, वो जुडास को पकड़वा, जुडास जीसस को पकड़वा देता है। तो गुरजीएफ ने सबसे पहले ये कहा कि मैं उन गहराइयों से इस बात की खोज आपको खबर देता हूं कि जुडास दुश्मन नहीं
और जुदास जैसा मित्र पाना मुश्किल है कि जो कि मरवाने तक की आज्ञा को मानने को चुपचाप सिरोधारी कर ले और चला जाए। इसीलिए सारी ईसाइयत कहती है कि जुदास के पैर पड़े ईसा ने पकड़े जाने के पहले। ईसाइयत कहती कितना अद्भुत था जीसस कि जो पकड़ा रहा था उसके पैर छुए, पैर धोए। गुरजीएफ कहता है कि पैर पड़ने योग्य था आदमी जुदास। आदमी खोजना मुश्किल है कि जिसने इसमें भी इनकार न किया। जब जीसस ने कहा कि तुम मुझे पकड़वा दो, मेरी फांसी लगवानी जरूरी, अगर मेरी फांसी नहीं लगती जो मैं कह रहा हूं वो खो जाएगा। मेरी फांसी लगती है तो सीध मौत हो जाएगी और मेरी फांसी ही अब मेरा काम कर सकती और कोई उपाय नहीं, तो तुम मुझे फांसी लगवा दो। फांसी से बचाने वाले मित्र खोजना आसान है, फांसी लगवाने वाला मित्र खोजना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब गुरजीएफ ने पहली दफा ये बात कही तो ये बड़ा मुश्किल का मामला हो गया। सारी ईसाइयत ने बड़ा विरोध किया कि क्या बकवास, ये तुम क्या कहते हो, तो हमारा सब हिसाब पलट गए, तो बात ही ठीक नहीं है। लेकिन एक आदमी हिम्मत जुटा के नहीं आया, आके कोशिश करता है कि आदमी कहता कहां, लेकिन मैंने प्रयोग किया और मैं हैरान हुआ कि वो ठीक कहता है। जुदास दुश्मन नहीं, जुदास ही दोस्त। वो फकीर ठीक कहता है, वो गलत कहते ही नहीं, मगर बड़ी मुश्किल से खोज पाया होगा क्योंकि सारा का सारा। तो मेरा कहना है कि शास्त्र खोज का रास्ता तो है ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि माइंड को ऐसी बातों से भर देता है जो कि हो सकता है नहीं भी हो, और तब उनसे नीचे उतरना, उनके विपरीत जाना, भिन्न जाने मुश्किल हो जाता है, एकदम मुश्किल हो जाता है। और महावीर के संबंध में तो बहुत ज्यादा हुई है ये बात, हद की है, इसका हिसाब लगाने मुश्किल है, बहुत ही हद की है। गुरजीएफ ने ये जो, तो इसको उसने नाम दिया क्राइस्ट ड्रामा। उसने कहा कि सूली मूली सब खेल है, ये सूली बिल्कुल खेल है और नाटक है पूरा रचा हुआ, जिसने जीसस इस ख्याल पर अपने मित्र को राजी कर लिया है और अपने आसपास की हवा को कि जो मैं कह रहा हूं, अब अगर उसे तुम्हें बहुत दूर तक पहुंचाना हो उसकी खबर, तो मेरी फांसी लगवा देना जरूरी है, नहीं तो ये बात खो जाएगी। मेरी फांसी ही मूल्यवान बनेगी, इसलिए क्रॉस मूल्यवान बन गया। क्रॉस का मूल्य जीसस से ज्यादा मूल्यवान क्रॉस हो गया। ये जो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो बहुत ही मुश्किल में डाले, लेकिन उनके संबंध में विवाद करने का कोई उपाय नहीं, उनके संबंध में प्रयोग करने का ही उपाय है। इधर इन दिनों में ऐसी बहुत बात होगी जो शायद आपको पहली दफे ही ख्याल में आए, पहली दफे ही सुने आप, लेकिन इस कारण न तो मैं कहता हूं कि मान लेना कि मैंने कही, और न कहता हूं कि इसलिए इनकार कर देना कि पहली दफे किसी ने कही। अगर सच में ही प्रेम हो तो खोज पे निकलना, उस खोज के मार्ग की भी हम बात करेंगे कि वो कैसे खोज में हम जा सकते हैं, और फिर जो भी प्रश्न इसमें उठते चले जाए वो सब प्रश्न मौके का उपयोग आप गहरे भी जाएं, भीतर जाएं, उसके लिए भी करना चाहिए। और जो बातें भी मैं कहूंगा वो बातें भी आप थोड़े गहरे चलते हैं तो ही आपको साफ भी दिखाई पड़ेंगे कि मैं कह क्या रहा हूं, यानी किन दृष्टियों की बात कर रहा हूं और किन गहराइयों की बात कर रहा हूं, किस आकाश की बात कर रहा हूं
वो आपको भी थोड़ी सी उसकी कोई झलक भी मिले तो ही जो मैं कह रहा हूं वो भी ठीक से समझ में आ सकता है। इसलिए जब यहाँ है ही इस मौके पर शांत और एकांत का तो पूरा उपयोग कर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा ऐसा है कि आपको अभी मैं डीप मेडिटेशन के लिए, गहरे ध्यान के लिए कुछ सुझाव दे दूं जिनका आप शेष समय में भी उपयोग करें और 1 घंटे के लिए कहीं भी पहाड़ के पास, बगिया में, झील पर 1 घंटा बैठ के भी उपयोग करें। और दोपहर को 1 घंटे के लिए आपको मैं व्यक्तिगत समय दूंगा। एक एक व्यक्ति को कुछ भी उस संबंध में पूछना हो, सिर्फ और किसी संबंध में नहीं, उस संबंध में पूछना हो, उसकी कुछ व्यक्तिगत उलझा हो, अड़चन हो, तो वो उस वक्त बात कर ले और जितना उससे वक्त चाहिए उतना बात कर ले। नहीं तो हमेशा तृप्ति रह जाती है वो। तो जरूरी नहीं कि रोज ही सबको वक्त मिल जाए। कल 1, 2, 3, 4 जितनी बात कर सकें उससे कर ले और फिर दूसरे बात कर लेंगे। और इससे 10-15 दिन का सांस है, सबका हो सकेगा। तो 10 मिनट, 15 मिनट जितना जिसको लगे वो अपना पूरा सुझाव ले ले। गहरे ध्यान की पहली जरूरत तो ये है कि उसका स्मरण जितने ज्यादा समय तक रह सके उतना ही गहरा हो सकता है। तो एक सरल सी प्रक्रिया पर रोज दिन भर ख्याल रखें। चलते, उठते, बैठते, सोते, जब तक ख्याल रहे श्वास पर ख्याल रखें पूरे वक्त। स्मृति श्वास पर रहे। श्वास भीतर जा रही है तो हमारी स्मृति भी उसके साथ भीतर जाए, बोध भी, कॉन्शियसनेस भी कि श्वास भीतर के। श्वास बाहर जा रही तो बोध भी श्वास के साथ बाहर। आप श्वास पर ही तैरने लगे, श्वास पर ही चेतना की नाव को लगा दें। बाहर जाए तो बाहर, भीतर जाए तो भीतर। श्वास के साथ ही आपका भी कंपन होने लगे। और इसे बिल्कुल न भूलें कभी भी। जब भी भूल जाए और जैसे याद आए फौरन फिर शुरू कर दें। घूमने गए हैं, बगीचे में गए हैं, कहीं भी गए हैं, कार में बैठे हैं, तो इसको नहीं छोड़ देना है। इसको सतत ही स्मरण रखें। तो एक 3-4 दिन में वो स्मरण टिकने लगेगा। और जैसे जैसे स्मरण टिकेगा वैसे वैसे ही आपका चित्त शांत होने लगेगा। ऐसी शांति जो आपने कभी नहीं जानी होगी। क्योंकि जब चित्त पूरा श्वास के साथ चलता है तो विचार अपने आप बंद होने लगते हैं। विचार का उपाय नहीं रहता, क्योंकि 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती। श्वास पर चित्त होगा तो विचार बंद होंगे, और विचार पर चित्त जाएगा तो श्वास पर चित्त नहीं रह जाएगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, ये असंभव है। इसलिए श्वास पर ध्यान रखने को कह रहा हूं ताकि विचार वहां से खो जाए। और विचार सीधे हटाने हो तो बहुत कठिन है, क्योंकि वो सप्रेशन हो जाता है। यहां हम हटा नहीं रहे विचारों को, विचारों से कोई संबंध ही नहीं। हम तो अपनी पूरी चेतना को दूसरी जगह ले जा रहे हैं, और क्योंकि चेतना वहां नहीं होती जहां विचार है, इसलिए उनको हट जाना पड़ता है। हम किसी आदमी को ये नहीं कह रहे कि तुम इस कमरे को छोड़ो, ये कमरा ठीक नहीं है, तुम भागो यहां से। उस आदमी को कमरा अच्छा लग रहा है, फिर हम उसको ये कह रहे हैं कि बाहर बढ़िया है, बड़े अच्छे फूल लगे, आते हो क्या? हम उससे कमरा छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे, कह रहे हैं बाहर फूल है, सूरज निकला, आते हो क्या? हम बाहर आने का निमंत्रण दे रहे हैं, कमरा छोड़ने का आग्रह नहीं कर रहे। बाहर आएगा तो कमरा छूट जाएगा, इसलिए कमरे की हमें चिंता नहीं करनी। तो विचार छोड़ने का ख्याल ही नहीं करना है। श्वास पर ध्यान चला जाए तो विचार छूट जाते, क्योंकि श्वास बिल्कुल दूसरा तल है जहां विचार नहीं है, और विचार एक दूसरा तल है जहां श्वास का स्मरण नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट प्रक्रियाएं हैं। तो अगर एक पर ले जाते हैं तो दूसरे से अपने आप मुक्ति हो जाती है। तो पूरे समय, ऐसा नहीं कि कभी थोड़ी बहुत देर, तब फिर गहरा नहीं हो पाएगा। पूरे समय, सुबह उठे तो पहला स्मरण श्वास का, रात सोए तो अंतिम स्मरण श्वास का। तो अपने आप आपका बोलना कम हो जाएगा। विचार तो कम होंगे, बोलना कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे आपका ध्यान श्वास से हट जाएगा फौरन। इसलिए मैं मौन रखने को भी नहीं कहता।
क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। आप बोले कि श्वास पे ध्यान गया, श्वास पे ध्यान रखना तो बोलना बंद करना होता है, अपने आप हो जाता है। तो कम बोलना पड़ेगा, ये बहुत कम बोलिए। नहीं तो अक्सर होता है क्या है, इतने शांत जगह में भी आके हम जब बातें करते हैं तो शांत जगह बेमानी हो जाती है, और शांति का जो इम्पैक्ट है वो हमें प्रवेश ही नहीं कर पाता। वो बातों का जो हम दीवार खड़ी रखते हैं, जैसे कि आप बैठ के अगर कमरे में बात करने लगे तो आप भूल जाएंगे कि आप श्रीनगर में कि इधर डल लेक है कि पहाड़ी है, सब गया। वो जो बातों का तल है वो आपको सब भुला देगा। तो जैसे आप बम्बई में होते, दिल्ली में होते, वही हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बातचीत से बचे और ध्यान उस पर ले जाए, बातचीत अपने आप क्षीण हो जाए। यानी मैं चाहता हूं कि 15 दिन में धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि बातचीत ना ही हो जाए। बिल्कुल जरूरी है, एसेंशियल है कि पानी चाहिए, ऐसा बातचीत रह जाए, अकारण व्यर्थ फिजूल बातचीत ना रह जाए। तो उसका ध्यान रखें, तो ही गहरा होगा। तो मौन अपने आप, मौन भी दमन नहीं कि बोलना नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बोले, लेकिन बोलना एसेंशियल जो हो वो जो जरूरत का है, काम का पड़ गया है उतना, बाकी चुप। और चुप इसलिए कि ध्यान सांस पता करें। थोड़ा एकांत में भी जाएं जब भी मौका मिल जाए, सांस मत ले जाएं किसी को, क्योंकि जब दूसरा सांस होता है तो ध्यान दूसरे पर होता है। बड़ी सूक्ष्मता से अगर ख्याल करेंगे, जब भी दूसरा मौजूद है तो आप उसको भूल नहीं सकते। इस कमरे में आप अकेले बैठे और इस कमरे में एक आदमी को और लाके बिठा दिया और आपसे कहा आपको कोई मतलब नहीं, आपको जो करना है करिए, आप चाहे किताब पढ़ो और चाहे आप कुछ भी करो, वो आदमी यहां मौजूद है, आप भूल नहीं सकते। और आपकी चेतना सतत उसके होश से भरी रहेगी। और अगर आप भूल जाओ तो वो भी बुरा मानता है। पत्नी के साथ हो और आप भूल गए हो तो पत्नी भारी बुरा मानती है। पति को अगर पत्नी भूल गई तो पति बुरा मानता है। असल में हम बुरा ही तब मानते हैं जब दूसरा हमें भूलता है, उसी सेकंड में बुरा मानते हैं, क्योंकि हमारी पूरी आकांक्षा दूसरे की अटेंशन हम तक हो ये बनी रहती है। और जिसको हम प्रेम वगैरह कहते हैं, मित्रता वगैरह कहते हैं, वो कुछ नहीं, वो एक दूसरे को अटेंशन देने का, एक दूसरे को सुख और कुछ भी नहीं। दूसरा मुझे याद रखे हुए, उसके कारण है बहुत गहरे। कारण यह है कि हमको अपने तो कोई स्मरण नहीं, तो हम अपने अस्तित्व को दूसरे को स्मरण करा के ही अनुभव कर पाते हैं, और कोई उपाय नहीं। अगर दूसरा भूल गया तो हम गए, समझ लीजिए कि आप यहाँ हैं और आपको बाकी सब मित्र भूल गए, तो आपके जाने में क्या रह गए, आप गए, आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया, आप हो ही नहीं थे। ये लोग 15 दिन यहाँ हैं और 20 दिन को सारे लोग भूल गए। 20 दिन कहीं जाता, कोई देखते नहीं, कोई नमस्कार नहीं करता, कोई कहता नहीं कहो कैसे हो, कोई नहीं पूछता, कोई फिक्र नहीं करता, कोई देखते नहीं उसकी तरफ, कोई ध्यान ही नहीं देता। 20 दिन एकदम मिट गए, क्योंकि 20 दिन अपने भीतर तो कुछ है नहीं। इस अटेंशन का जो है जो कुछ है, इसलिए जो अटेंशन देता है वो प्यारा मालूम पड़ता है, जो नहीं देता वो दुश्मन मालूम पड़ता है, जो मुंह फेर लेता है वो दुश्मन, जो पास आ जाता है वो मित्र। और हमारी सारी रिलेशनशिप उसी पर खड़ी, पति पत्नी की, प्रेमी प्रेसी की, मित्र की, बाप बेटे की, सब उसी पर खड़ी। अटेंशन दो। अगर बाप को लगता है कि बेटा अटेंशन नहीं दे रहा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो उसको प्रभाव होगा। बेटे को लगा कि बाप अटेंशन नहीं दे रहा, सब प्रभाव। लोग बीमार पड़ते हैं इसलिए कि दूसरा ध्यान दे, क्योंकि अगर ऐसे ध्यान नहीं मिलता तो पत्नी बीमार पड़ गई, तो अब तो पति को ध्यान देना पड़ेगा। अब तो बैठेगा छुट्टी लेकर दफ्तर छोड़ के। स्त्रियों की 30% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ अटेंशन की बीमारी। जैसे उनको लगा कि ध्यान नहीं दिया जा रहा कि वो बीमार पड़े, और उसमें कोई और उपाय नहीं है उनके पास कि कैसे आपके ध्यान को रखें। जिन बच्चों को माँ का प्रेम नहीं मिलता वो निरंतर बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने का और भी कारण है, माँ की कमी नहीं, अटेंशन की कमी। माँ का कोई बात नहीं, भारी मतलब नहीं, और माँ से ज्यादा अटेंशन कोई नहीं दे पाता ना, इसलिए फिर सब कमी हो गई। नर्स रख दो तुम, तो वो दूध पिला देती, अटेंशन नहीं देती।
कपड़े पहना देती, अटेंशन नहीं देती, अटेंशन ही नहीं उसकी उस पर, उसकी अटेंशन अपनी घड़ी पर है, उसको 5 बजे जाना है। तो इसलिए बच्चे को फौरन फील होना शुरू हो जाता है कि कुछ कमी हो रही। यानी कपड़ा नहीं चाहिए, कपड़े से ज्यादा ध्यान चाहिए। ध्यान भोजन है बहुत गहरा, वो न मिले तो चूक हो जाती है। तो इस पर इसलिए दूसरे को साथ न ले जाने, वो मांग करता है पूरे वक्त कि आप अटेंशन दो, और आप भी मांग करते हो वो अटेंशन दे, और ये सौदा साथ में चलता है नीच वाले, इसलिए दोनों को देना पड़ता है कि अकेले जाए थोड़ी देर को। और यहाँ भी ऐसा ही फील करेगा अकेले, ऐसा कोई दूसरा है नहीं साथ, थोड़ी देर के लिए कोई साथ नहीं, हम अकेले। इसको थोड़ा ख्याल करेंगे तो आप श्वास पर ध्यान दे पाएंगे, नहीं तो सब्स्टिट्यूट दूसरे मिल गया तो फिर गया मामला। श्वास पर पूरे वक्त ध्यान रखें, और घंटे आधा घंटे को कभी भी एकांत में बैठ के इंटेंस ध्यान रखें। आंख बंद कर ले और श्वास पर ही ध्यान रखें, क्योंकि बाहर चलते काम करते बार बार चूक ही जाता है, क्योंकि इसका ध्यान नहीं है ना, इसलिए चूक जाता है। अब पैर में कांटा गड़ गया तो अटेंशन कहाँ ध्यान श्वास पर रहेगी, ध्यान तो कांटे पे चला जाएगा। फौरन प्यास लगी तो अटेंशन कैसे श्वास पे रहेगी, ध्यान तो पानी पे चला जाएगा। तो 1 घंटे के लिए कहीं एकांत में जाके बैठ जाए, रात इतनी बढ़िया होगी, कपड़े वपड़े पहन के कहीं भी दीवार से टिक जाए और बैठे जाए, और पूरा घंटा श्वास में ही बिता दें। तो इन 15 दिनों में इतना बड़ा काम हो जाएगा जो कि आप अकेले 15 वर्षों में नहीं कर पाएंगे, जो यहाँ हो सकता है। इसमें 2-4 घटनाएं घटेंगी, उनकी चिंता नहीं करेंगे, जैसे कि श्वास पर जितना ध्यान देंगे नींद कम हो जाएगी, तो उसकी जरा भी चिंता नहीं लेंगे। जितनी देर नींद खुली रहे बिस्तर पर भी श्वास पर ही ध्यान रखें। 3-4-5 दिन श्वास पर ध्यान रखने से नींद उड़ भी जा सकती है किसी की, उससे जरा भी चिंता नहीं लेंगे, क्योंकि श्वास पर ध्यान रखने से नींद से जो काम होता है वो पूरा हो जाता है, और कोई कारण नहीं। इतना विश्राम मिल जाता है। नींद 2 तरह से खत्म होती है, टेंशन से भी और रिलैक्सेशन से भी। चिंता से भी नींद खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता इतना तनाव से भर देती है कि मस्तिष्क शिथिल ही नहीं हो पाता, तो नींद खत्म हो जाती है। और अगर कोई ध्यान का प्रयोग करे तो इतना शिथिल शांत हो जाता है कि नींद से जो शांति की जरूरत थी वो पूरी हो जाती है, इसलिए नींद का कोई कारण नहीं रह जाता, वो विदा हो जाती। तो उसका ध्यान नहीं करेंगे, जरा भी फिक्र नहीं करेंगे। और कुछ अजीब अजीब अनुभव हो सकते हैं, तो उन पर भी चिंता नहीं करेंगे, वो अलग अलग सबको हो सकते हैं, एक से होते भी नहीं। तो इसलिए 1 घंटे का दोपहर वक्त दिया है कि वैसा कोई अनुभव हो तो मुझसे अलग बात कर जाएंगे, और उसकी बात किसी दूसरे से आप मत करना, क्योंकि दूसरा सिर्फ हंसेगा और आपको पागल समझेगा, क्योंकि वैसा अनुभव उसको नहीं हो रहा है। इसलिए उसको दूसरे से कहनी मत कभी, क्योंकि वो सबको अलग अलग होगा, इसलिए कोई को कभी सीधे से नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी दिन सांस पे ध्यान देते देते ऐसा लगे कि उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया, एकदम फैल गया, विस्तार हो गया उसके शरीर का, वो एकदम घबरा जाएगी क्या हो गया, अब उठ सकेंगे कि नहीं उठ सकेंगे, इतना भारी हो जाए कि बिल्कुल पत्थर हो गया, तो इतना हल्का हो जाए कि ऐसा लगे कि जमीन से ऊपर उठ गया, कि जमीन और मेरे बीच फासला हो गया, कि मैं ऊपर उठा जा रहा हूँ, तो मैं लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। कुछ भी लग सकता है, एकदम श्वास पे ध्यान देते देते अचानक लग सकता है कि सिंकिंग हो रही, श्वास डूबी जा रही है, और कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। गहन अंधकार का अनुभव हो सकता है, तेज चमकती बिजलियों का अनुभव हो सकता है, सुगंध अनुभव हो सकती है, अजीब तरह की दुर्गंध अनुभव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत तरह की बातें हो सकती है। तो उनको चुपचाप खुद ही अपने भीतर रखेंगे, उसको किसी को कहने नहीं। उसको तो मुझे जब मैं आपको प्राइवेट में मिलूंगा दरवाजा बंद करके तब आप मुझको कह देना, और मुझे कह के फिर आप दोबारा उसकी कभी किसी से बात मत करना। उसके कई कारण है, एक तो दूसरा कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसका कारण कि वैसा उसको हो नहीं सकता, और वो हंसेगा और उसकी हंसी आपको नुकसान पहुंचाएगी, बहुत गहरा नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी बात है कि हमें जो अनुभव होते हैं अगर हम उनकी बात कर दें तो फिर दोबारा नहीं होते, वो दोबारा नहीं होते, क्योंकि वो होते हैं अनायास। और जब हम उनकी बात कर देते तो हम पूरे कॉन्शियस हो जाते, तो फिर वो नहीं होते। और भी एक बड़े मजे की बात है कि जो गहरी अनुभूतियां हैं इनको बिल्कुल सीक्रेट की तरह छिपाना चाहिए भीतर, नहीं ये बिखर जाते हैं। इनकी भी पोटेंशियल फोर्स है,
इनमें भी बड़ी ताकत है। तो जिसे हम तिजोरी के बीच धन को छिपा देते हैं, और जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं शरीर की गर्मी को भीतर रोक लेते हैं। सर्दी पड़ रही तो हम कपड़े पहने हुए, क्यों पहने हुए हैं? वो ये कि सर्दी हमारी गर्मी को खींच लेगी बाहर, शरीर की गर्मी को बाहर ले जाएगी, शरीर मुश्किल में पड़ जाएगा। तो पूरे वक्त हमारा शरीर बाहर के संपर्क में अपनी गर्मी खो रहा है, अपनी शक्ति खो रहा है। जब बहुत गहरी अनुभूतियां में होती तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी, एक खास तरह की शक्ति पैदा होती उन अनुभवों के साथ। अगर आपने बात की तो तत्काल बिखर जाती है, खो जाती है। तो उसकी बात ही नहीं करना, निकटतम सगे को भी उसकी बात मत करना, उसको पता नहीं चलने देना किसी को, उसको बिल्कुल अपने अंदर छिपा लेना, ताकि वो एनर्जी बढ़े, गहरी हो और गहरे अनुभवों में ले जाए। इसलिए उसकी बात नहीं करना। और सबसे मैं अलग ही बात करूंगा कि क्या करना, उसको जो लग रहा है उसके साथ। ये जो जनरल था वो मैंने कह दिया, इसको आप कल से शुरू करें और फिर देखेंगे कैसा होता है।